बहुत समय पहले कालपुर नाम के एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक गरीब औरत अपनी इकलौती संतान अमर के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। शांति दिन रात दूसरों के घरों में काम करके अपने और अमर का पेट पालती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में हमेशा तंगी रहती थी। अमर बेटा, मेरे पास आज सिर्फ 2 रुपए बचे हैं। जा गोपाल की दुकान से थोड़ा आटा और चावल ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ला कर देता हूँ। अमर गोपाल की दुकान की ओर चल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वह राशन मांगता है। गोपाल भैया, माँ ने थोड़ा आटा और चावल मंगवाया है, पैसे वो अगले महीने दे देंगे। अमर, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर बार उधार, पहले का हिसाब बाकी है और तुम फिर उधार मांगने चले आए। मेरी दुकान बंद होने की कगार पर है, जाओ पहले पैसे लाओ। गोपाल की कड़वी बातें अमर के दिल को चीर देती हैं। वह सिर झुकाए खाली हाथ घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुकता है, जहां गांव के लोग अक्सर बैठकर बातें करते थे। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैं कितना अभागा हूँ, माँ दिन रात मेहनत करती हैं, फिर भी हमारी झोपड़ी में कभी चूल्हा ठंडा नहीं होता। मैं अब और नहीं देख सकता उनकी तकलीफ, मुझे कुछ करना होगा। माँ को इस गरीबी से निकालना होगा। तभी एक साधु, जिनके लंबे सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा देखकर लगता था कि वे दुनिया की हर सच्चाई जानते हैं, अमर के पास आते हैं। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में एक सपना चमक रहा है, लेकिन चेहरे पर चिंता की छाया क्यों? साधु महाराज, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय एक सपने के कि मैं अपनी माँ को सुखी देखूं। वो दूसरों के घरों में काम करती हैं, फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मेरा भविष्य क्या होगा। बेटा, भाग्य का खेल बड़ा अनोखा होता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जल्द ही ऐसा समय आएगा जब कालपुर से लेकर दूर दूर तक लोग तुम्हारा नाम लेंगे। लेकिन मैं तो एक साधारण लड़का हूँ महाराज, न मेरे पास धन है, न विद्या, न कोई बड़ा नाम, फिर मेरा नाम क्यों लिया जाएगा? हर इंसान की कहानी अनोखी होती है बेटा, भाग्य और मेहनत का मेल ही उसे पूरा करता है। बस अपने दिल की सुनो और डर मत। साधु वहाँ से चले जाते हैं और अमर उनके शब्दों को सोचता हुआ घर लौटता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ, रास्ते में एक साधु मिले थे, वो कह रहे थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जल्द ही मेरा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। बेटा, ये साधु संतों की बातें हैं। एक गरीब का बेटा इतना बड़ा नाम कैसे कमा सकता है? लेकिन मैंने सुना है कि कभी कभी भविष्यवाणियाँ सच हो जाती हैं। शांति को अचानक एक पुरानी कहानी याद आती है। वह अपनी पड़ोसन कमला को बुलाती है, जो गांव की हर खबर रखती थी, और अमर को उस कहानी को सुनाने के लिए कहती है। कमला, तुम्हें माया की वो कहानी याद है? बेटा सुन, ये बात हमारे गांव की है। हाँ शांति, माया और रमेश की कहानी तो गांव में सबको पता है। सुन अमर, मैं बताती हूँ। माया और रमेश एक साधारण दंपति, जिन्हें बहुत दुआओं के बाद जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। खुशी में उन्होंने गांव में दावत दी, लेकिन माया को भविष्यवाणियों पर बहुत विश्वास था। रमेश, हमें अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहिए। मैंने सुना है एक साधु है जो सटीक भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें बुलाओ। ठीक है माया, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। साधु आते हैं। माया और रमेश उत्सुकता से अपने बच्चों का भविष्य पूछते हैं। साधु जी, मेरे बच्चों का भविष्य बताइए, हमने बहुत दुआओं के बाद ये बच्चे पाए हैं। मैं इनका भविष्य नहीं बता सकता, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसे कभी न जानो, वरना तुम्हारा सुखी जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। नहीं साधु जी, हमें बताना होगा, इनके भविष्य में ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हैं। ठीक है, अगर तुम इतना आग्रह कर रही हो, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से विवाह करेगा। यह सुनकर माया और रमेश के चेहरों का रंग उड़ जाता है। माया गुस्से और डर से कांपने लगती है और साधु भी वहाँ से चला जाता है। ये असंभव है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये भविष्यवाणी झूठी है। माया शांत हो,
हमें सोच समझकर कोई कदम उठाना होगा। भविष्यवाणी को हल्के में नहीं ले सकते। हमें अपनी बेटी को मार देना चाहिए, यही एक रास्ता है। अगर वो नहीं रही तो ये भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी। रमेश का दिल टूट जाता है, लेकिन माया के आग्रह और भविष्यवाणी के डर से वह अपनी नवजात बेटी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। गांव से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर वह बच्ची को नीचे फेंक देता है, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। उसी समय हरि, एक धनी व्यापारी, उस जंगल से गुजर रहा था। उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है जो चमत्कारिक रूप से एक झाड़ी में अटक कर बच गई थी। अरे ये बच्ची यहाँ जंगल में अकेली, कौन इतना निर्दयी होगा जो इसे यहाँ छोड़ गया। मैं इसे अपने साथ ले चलता हूँ। हरि बच्ची को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी लक्ष्मी को दिखाता है। लक्ष्मी देखो, मैं अपने साथ कौन लाया हूँ। ये नन्ही परी जंगल में मिली। अरे ये तो चांद का टुकड़ा है, लेकिन इसे जंगल में कौन छोड़ गया होगा। पता नहीं, लेकिन अब ये हमारी बेटी है। हम इसे अपने बेटे सूरज की तरह पालेंगे। हाँ हरि, इसका नाम सुधा रखते हैं। आज से ये हमारी बेटी है। हरि और लक्ष्मी सुधा को अपनी बेटी की तरह पालते हैं। सुधा और उनका बेटा सूरज साथ साथ बड़े होते हैं। सुधा सुंदर, बुद्धिमान और दयालु बनती है। इधर माया और रमेश को लगता है कि उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन भाग्य का खेल अभी बाकी था। समय बीतता है। अमर, जो वास्तव में माया और रमेश का बेटा था, अब जवान हो चुका है। एक दिन वह गांव से बाहर किसी काम के लिए जाता है। रास्ते में उसकी नजर सुधा पर पड़ती है। ये लड़की इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, मैं इसे पहले कभी नहीं भूल सकता। अमर सुधा से बात करता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अमर अपने दिल की बात को और न रोक पाने के कारण सुधा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। माँ, मैंने सुधा से शादी कर ली। ये एक धनी परिवार की बेटी है। बेटा, तुझे इतनी जल्दी क्या थी? हमसे एक बार पूछ तो लेता, हम तेरे माता पिता हैं। अरे शांति, अब क्या रोना। हमें अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए। बेटी आ, तुझे घर दिखाते हैं। शांति सुधा से बात करती है और उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। सासू जी, मैं हरि जी और लक्ष्मी जी की गोद ली हुई बेटी हूँ। मुझे जंगल में नवजात अवस्था में मिला था। उन्होंने मुझे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। जंगल में कब की बात है ये और कहाँ? मुझे बताया गया कि ये करीब 17 साल पहले की बात है। कालपुर के पास एक पहाड़ी के जंगल में। शांति का दिल धक से रह जाता है। वह रमेश को एकांत में ले जाकर सब बताती है। रमेश, ये हमारी बेटी है। साधु की भविष्यवाणी सच हो गई। सुधा हमारी खोई हुई बेटी है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे। रमेश और शांति टूट जाते हैं। यह बात किसी तरह अमर को भी पता चल जाती है। वह सदमे में अपनी जान ले लेता है। सुधा, जब उसे सच्चाई पता चलती है, वह भी टूट जाती है और अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। बेटा, मैंने तुझे कहा था, भविष्यवाणियों को हल्के में मत लेना। देख, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जिस राज्य में अमर रहता था, उस राज्य का राजा विक्रम सिंह एक दयालु और शांतिप्रिय शासक थे। उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार रघुनाथ की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा को एक नए सलाहकार की जरूरत थी। पूरे राज्य में घोषणा करो, जो मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और सलाहकार का पद मिलेगा। सुनो कालपुर की प्रजा, महाराज विक्रम सिंह का फरमान, जो उनकी 3 पहेलियों का जवाब देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और सलाहकार का पद मिलेगा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। कई विद्वान और बुद्धिमान लोग राजमहल पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता। अमर, जो अब अपनी माँ की जिम्मेदारी लेना चाहता था, अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राजा की पहेलियाँ सुलझाने जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो हमें कभी तंगी नहीं होगी। बेटा, ये आसान नहीं। कई विद्वान असफल हो चुके हैं। तू एक गरीब लड़का उन बड़े बड़े लोगों के बीच कैसे टिकेगा? माँ, साधु जी ने कहा था कि मेरा भाग्य उज्जवल है। मुझे खुद पर भरोसा है।
तुम बस दुआ करो। ठीक है बेटा, जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। ईश्वर तेरी रक्षा करे। अगले दिन अमर राजमहल पहुंचता है। उसका साधारण लिबास देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन राजा उसकी आंखों में चमक देखकर प्रभावित होते हैं। युवक, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया। तुम जवान और समझदार लगते हो, शायद तुम सफल हो। शर्त जानते हो, जो सही जवाब देगा उसे सलाहकार का पद और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मैं तैयार हूँ महाराज। पहली पहेली, सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जो संतुष्ट है वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों न हो। सही। दूसरी पहेली, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना। जो अपने मन, अपनी कमजोरियों और ताकत को समझ लेता है वह दूसरों को भी समझ सकता है और सही रास्ता चुन सकता है। बहुत अच्छे। आखिरी पहेली, सच्ची मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता वह है जिसमें मित्र बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के सुख में खुश और दुख में साथ दे। यह वह बंधन है जो दिल से दिल को जोड़ता है। तुमने तीनों जवाब सही दिए। तुम वाकई बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो। अमर स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर लौटता है। शांति, जो दिन भर उसकी राह देख रही थी, उसे देखकर खुशी से रो पड़ती है। बेटा, तूने मेरी जिंदगी में रोशनी ला दी। मैं दिन भर तेरे लिए दुआ मांग रही थी। माँ, अब तुम्हें दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ेगा। ये स्वर्ण मुद्राएं हमारी नई शुरुआत हैं। अमर अगले दिन से सलाहकार का पद संभाल लेता है। उसकी बुद्धिमानी और नम्र स्वभाव से राजा और प्रजा दोनों प्रभावित होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।